Hello students, welcome to examsro.com. This is Himani Dhami presenting you biology, reproduction and organisms for our hustle batch. So आज हम पढ़ेंगे sports जो पिछले lecture में छूट गया था जो topic. So before starting the video, please do like, share and subscribe our channel. और तो चलिए start करते हैं. पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल असेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था हमने बर्डिंग के बारे में पढ़ा था, साथ साथ हमने फिजन के बारे में पढ़ा था. बर्डिंग में हमने खाली एक्सटर्नल बर्ड्स पढ़ी थी, किस में, हाइड्रा और यीस्ट में. आज हम बर्डिंग में इंटरनल बर्ड्स पढ़ेंगे. एक्सटर्नल पढ़ ली थी, आज हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल. वो किसमें, बर्डिंग में इंटरनल बर्ड्स पढ़ेंगे. तो चलिए नेक्स्ट ब्लैंक साइड में चलते हैं. सो इसमें है क्या क्या, 1 सेकेंड. ओके, सबसे पहले ये किस में होती हैं, ये स्पॉन्जेस में हमें दिखती हैं. स्पॉन्जेस में कैसे दिखती हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्पॉन्ज है, मेरा एक स्पॉन्ज है अटैच है नीचे. हम इसका टीएस काट लेंगे और अब ये कुछ ऐसा दिखेगा. इसके अंदर ये बर्ड होता है. इस बर्ड को हम बोलते हैं जिम्यूल. साथ साथ इसमें प्रोटेक्शन के लिए ये स्पिक्यूल्स लगे रहते हैं. ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं. इन्हें बोलते हैं जिम्यूल्स. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये स्पेशल सेल होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में इनकी डेथ नहीं होती. स्पॉन्ज मर जाता है पर इन बर्ड्स की डेथ नहीं होती. ये स्पेशल सेल हैं, ये बचे रहते हैं और ये न्यू स्पॉन्ज कब को बर्थ देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू स्पॉन्ज जब नॉर्मल कंडीशन आ जाती हैं. इन सेल को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स. ये अच्छे से लिख नहीं रहा, 1 मिनट. आर्कियोसाइट्स. ओके, आर्कियोसाइट्स बोलते हैं. तो हमने स्पॉन्जेस में क्या पढ़ा, हमने स्पॉन्जेस में ये पढ़ा, इसमें इंटरनल बर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जेम्यूल. इसमें स्पेशल सेल होते हैं जो जिनको बोलते हैं हम आर्कियोसाइट्स. ये ग्रो करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में स्पॉन्ज मर जाता है और ये बर्ड्स आफ्टर जब नॉर्मल कंडीशन आती है तब जर्मिनेट होके न्यू स्पॉन्ज बनाती हैं. बस इसमें इतना ही है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और पढ़ते हैं अबाउट स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरुलेशन क्या होता है और स्पोरुलेशन किस में होता है. स्पोरुलेशन क्या है और किस में होता है. स्पोरुलेशन होता है किसमें, अमीबा में. अमीबा में स्पोरुलेशन, आपने तो कहा था बाइनरी फिजन होता है. अमीबा में स्पोरुलेशन भी होता है, बाइनरी फिजन भी होता है. बाइनरी फिजन कब होता है, नॉर्मल कंडीशन में, और एक्सट्रीम कंडीशन में अमीबा अंडरगो स्पोरुलेशन. अब इसमें क्या होता है भाई, ये अमीबा है, ये अपने चारों तरफ
एक थिक वॉल डेवलप करता है, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं इंसिस्टेशन। अमीबा एड covering around itself called as incestation। और इसके अंदर ये बहुत सारे सेल डिवाइड हो जाते हैं, सॉरी सेल्स नहीं, स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम सीडोपोडी स्पोर्स। ओके, तो क्या होता है स्पोरुलेशन में, अमीबा अंडरगो करता है। इसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में अमीबा, सॉरी नॉर्मल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है, पर जब एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं तो अमीबा स्पोरुलेशन करता है। स्पोरुलेशन एक रजिस्ट स्ट्रक्चर है जो एक्सट्रीम कंडीशन में अमीबा के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सीरोस्पोर्स। और अमीबा अपने चारों तरफ एक थिक लेयर फॉर्म कर देता है। थिक लेयर क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि वो बच सके एक्सट्रीम कंडीशन में, इंसेस्टेशन बोलते हैं इसे। सो इसमें क्या होता है, स्पोर्स रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं मेड ड्यूरिंग द एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है तो बहुत सारे स्पोर फॉर्म हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन में तो सिर्फ 2 इंडिविजुअल आगे जा रहे थे और एक ही डिवाइड हो रहा था, एक ही स्पोर, एक ही सेल था, एक ही सेल डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन में ये पता नहीं है कि आगे कितने स्पोर जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, पता नहीं है ना। तो टू कंपनसेट कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाए, एक मरे तो दूसरा पहुंच जाए, दूसरा मरे तो तीसरा पहुंच जाए, इससे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं क्योंकि किसी का भी भरोसा नहीं होता। सो ये आई होप समझ आ गया होगा। अब हम स्पोर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। स्पोर्स इज resistant structure which is made during extreme condition। स्पोर क्या रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है, ये कम बनता है जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा जेम्यूल, और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, स्पोरुलेशन किसमें, अमीबा में, और जेम्यूल फॉर्मेशन का पढ़ा था, स्पॉन्ज में। पर कोई कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं, 1 मिनट, बट सम organism have spores as their in normal
कंडीशन सम ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स नॉर्मल कंडीशंस में भी होते हैं. फॉर एग्जांपल किस किस में होते हैं हम पढ़ते हैं. एग्जांपल है इसका जूस्पोर. जूस्पोर मैं यहाँ पे एक मिनट, आज स्टाइलस अच्छे से काम नहीं कर रहा. 1 सेकेंड. जूस्पोर, जूस्पोर में क्या होता है, ये जैसे है स्पोर, इसमें होते हैं फ्लैजिला. ठीक है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जूस्पोरेंजियम. उसके बाद फंगस में होते हैं पेनिसिलम में ये स्पोर्स, ये ऊपर से ऐसे से. इसके डायग्राम्स में लाई हूँ, हम उसे देख लेते हैं एक बार. 1 मिनट. हमने ये पढ़ा भी. ये किस में था हमारा, स्पोर्स थे, जूस्पोर थे, जूस्पोर. ओके, हम पढ़ लेते हैं. दीज आर द एंडोजेनसली प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल सेलुलर नेकेड एंड मोटाइल स्पोर्स. मोटाइल स्पोर्स क्यों, बिकॉज दे हैव फ्लैजिला विथ 1 or 2 फ्लैजिला. यहाँ पे 2 फ्लैजिला, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं. जूस्पोर आर प्रोड्यूस इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर. ये प्रोड्यूस होते हैं ना सेक लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं, जूस्पोरेंजियम. मैंने बताया था. ये किस में होते हैं, क्लैमिडोमोनास में. कॉनिडिया असेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स कट ऑल द एक्सटर्नली अदर सिंगली. ये सब चीज़ें कॉनिडोस्पोर्स है. ये पेनिसिलम में होता है. जिम्यूल्स, दीज आर द इंटरनल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट और बर्ड. ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था स्पॉन्जेस में. मैं बताया था कॉल्ड जेम्यूल्स. एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, दीज डेवलप विथिन अ पेरेंटल बॉडी एंड रिलीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ये जर्मिनेट करके न्यू स्पॉन्ज बनाते हैं. तो इसमें इतना ही था. हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार पीछे होके रिवाइज कर लेते हैं उस सब चीज़ों को. हमने पढ़ा है 1 मिनट. हमने फिजन पढ़ लिया है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. फ्रेगमेंटेशन हमने नहीं पढ़ा, अभी हम उसे पढ़ेंगे. बर्डिंग हमने पढ़ लिया है. बर्डिंग, एक्सटर्नल बर्डिंग, इंटरनल बर्डिंग. एक्सटर्नल बर्डिंग का एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाइड्रा है और यीस्ट है. इंटरनल बर्ड्स में एग्जाम्पल हमने बताया स्पोर्स, स्पॉन्जेस. जेम्यूल फॉर्म होता है उसके अंदर, स्पिक्यूल्स होते हैं. स्पिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. और किसके बने होते हैं वो, कैल्शियम कार्बोनेट के. वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम पढ़ेंगे. रीजनरेशन हमने नहीं पढ़ा. और स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है, जेम्यूल, कॉनिडिया, ये सब चीज़ें. अभी हम फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन देखते हैं. 1 मिनट. हाँ, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, 1 सेकेंड. स्लाइड्स खुद से ही चल रही हैं. इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में ये बहुत इजी है. इसमें क्या होता है, 1 मिनट, सेलेक्ट द पेन. जैसे ये 1 ऑर्गेनिज्म है. 1 मिनट, ये भाग क्यों जा रहा है. ओके, जैसे ये 1 ऑर्गेनिज्म है, ये छोटा सा पार्ट कटा और ये छोटा सा पार्ट थोड़े दिनों बाद न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा. ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट रहा है, स्प्लिट हो रहा है नए इंडिविजुअल में, ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो जा रहा है. फ्रेगमेंटेशन इन
स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्या है? स्पायरोगायरा एल्गी है एक, ठीक है। इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, पेरेंट ऑर्गेनिज्म था ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, मैंने बताया, स्प्लिट्स हुआ इनटू सेवरल पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स बना लिए, और ये ईच पार्ट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ये नया एक पार्ट ये स्प्लिट हुआ, एक पार्ट ये स्प्लिट हुआ, और ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में ग्रो होने लग गए। फॉर एग्जांपल प्लानेरिया और स्पायरोगायरा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ज़्यादा। सो फ्रेगमेंटेशन भी हो गया। अब व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन क्या है? ये भी बहुत आसान है। इट इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच लॉस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिपेयर्ड रिप्रोड्यूस बाय प्रोलिफरेटिव सेल्स। फॉर एग्जाम्पल पेलिनेरिया में होता है, ये देखिए इसमें क्या है, ये स्प्लिट्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और ये छोटा सा पार्ट इसने पूरा यही बॉडी दोबारा से बना ली है। देखो इस छोटे से पार्ट ने भी ये न्यू बॉडी दोबारा से बना सकता है, ये छोटा सा पार्ट भी न्यू बॉडी दोबारा से बना सकता है। यही है रीजनरेशन, नथिंग। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, ये लिजर्ड में होता है। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। वन सेकेंड। हाँ, तो हमने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या कंप्लीट कर दिया? हमने फिजन कंप्लीट कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट कर दिया, बर्डिंग कंप्लीट कर दिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा रहा है जो बिग टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की सोचूंगी। रीजनरेशन हमने पढ़ लिया, स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। 1 सेकेंड, इट इज ऑल। सो एक रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा था, हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने सबसे पहले सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा। फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखा। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन सकते हैं, गैमेट नहीं भी बन सकते। गैमेट जिसमें बनते हैं, फॉर एग्जांपल पार्थिनोजेनेसिस, पर उसमें फ्यूज नहीं होते। ड्रोन वाला एग्जांपल पढ़ा था। असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट बनते भी हैं, फ्यूज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, और बाइसेक्सुअल में देखें तो टेप फॉर्म होता है, ठीक है। फिर हमने चार्ट्स पढ़ाए थे आपको, इसकी डेट लिखाई थी लाइफ स्पेन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है, विदाउट गैमेट होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। फिर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन आपने पढ़ा है, बाइनरी फिजन पढ़ा है, अमीबा में होता है, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े हमने, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब चीज़ें। ट्रांसवर्सिव, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, छोटी सी स्प्लिट्स करता है पेरेंट बॉडी पार्ट और न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होने लग जाता है। बर्डिंग हमने पढ़ी, छोटा सा बर्ड ग्रो होता है। इंटरनल एक्सटर्नल बर्ड्स पढ़े, इंटरनल बर्ड्स के एग्जांपल है जेम्यूल एंड स्पोरिलेशन में अमीबा। और एक्सटर्नल बर्ड्स के एग्जांपल आपके क्या हैं? सॉरी, इंटरनल का हमारा एक है जेम्यूल्स, और स्पोरिलेशन तो अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया ना। हाँ, इंटरनल में जेम्यूल्स और एक्सटर्नल में हाइड्रा और यीस्ट में हमने देखा था। फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी नहीं पढ़ा है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। रीजनरेशन लिजार्ड्स में होता है, स्पोर फॉर्मेशन हमने देख लिया था। सो हमने ये सब आज पढ़ लिया। सो थैंक यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया होगा, वहाँ पे लिंक में देख लेना। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।